नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। अगर मेडिकल फील्ड में जाना है तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी राजस्थान सरकार की तरफ से निकल करके आई है। राजस्थान में एनएचएम के तहत बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट निकल करके आई है। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत भर्तियां हो रही हैं और कुछ कुछ राजस्थान की सरकार की तरफ से और स्वास्थ्य विभाग में भर्तियां निकाली गई हैं। और ये जितनी भी भर्तियां हैं ये सभी भर्तियां संविदा आधारित है। संविदा मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल टाइप से, कॉन्ट्रैक्ट पे भर्तियां होंगी और वो एक तरीके से मान लीजिए कि एक सिक्योरिटी जॉब होता है स्वास्थ्य विभाग की जो भी भर्तियां होती हैं, क्योंकि संविदा आधारित भर्तियां एक्सटेंड होते रहती है। आपका मान लीजिए एक साल खत्म होगा, फिर अगले साल वो भर्ती फिर से आपकी जो आपकी पोस्ट है वो फिर एक्सटेंड होते रहेगी, एक एक साल के अनुसार बढ़ते रहती है। और कितने लोग तो 10-10, 15-15 साल से स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं। यहाँ पर काम करते हुए बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर भी आगे बढ़ जाते हैं तैयारी वगैरह करते हुए। तो ये जान लेते हैं किसमें कितनी कितनी सीट निकल करके आई है। तो ये जो भर्ती है आरएसएम एसएसबी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से निकाली गई है, जिसमें टोटल सीट है 8,256 वेरियस नर्सिंग पोस्ट है, जिसमें सीएचओ से लेकर के नर्स और बहुत सारे पोस्ट हैं। और सभी के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो टोटल 8,256 सीट है, जिसमें मेल और फीमेल आवेदन कर सकते हैं। और ये जो पूरी भर्ती है ये ऑल इंडिया बेसिस पे हो रही है, मतलब पूरे भारत के कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। वो नोटिफिकेशन में मैं आपको दिखा दूंगा, आपकी डाउट क्लियर हो जाएगी। स्टार्ट डेट की बात करेंगे, 2 अप्रैल से फॉर्म भरा जा रहा है। 1 मई तक आप इस फॉर्म को ऑनलाइन के माध्यम से भर सकते हैं। फॉर्म भरने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से भर लीजिएगा। 2 अप्रैल याद रखिएगा डेट, 1 मई लास्ट डेट है, इस डेट तक फॉर्म भरिए। एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूंगा तो 2 जून से लेकर के 13 जून तक एग्ज़ाम भी फाइनल कर दिया गया है। इसी टाइम पीरियड में आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगा, मतलब जून तक आपकी सारी जो परीक्षा से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो जाएगी। जुलाई में आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है या जून में ही ज्वाइनिंग हो जाए। फॉर्म फी की बात करेंगे, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 600 रुपये लगेगा, जबकि एससी एसटी कैंडिडेट को 400 रुपये। अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट है वो जनरल में फॉर्म भरेंगे, जिनको 600 रुपये का फी पेमेंट करना पड़ेगा। एज लिमिट की बात करेंगे तो मिनिमम जो एज है वो 18 साल रखा गया है और मैक्सिमम जो एज है वो 40 साल रखा गया है। 18 से 40 साल के कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और एक चीज़, एज की गणना 1/1/2026 के अनुसार की जाएगी, मतलब 2026 में अगर आपकी एज 40 साल हो रही है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा, 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। रहा एज में छूट की बात तो आगे मैं आपको नोटिफिकेशन में दिखा दूंगा। राजस्थान के जो भी कैंडिडेट हैं उनको एज में छूट दी जा रही है। एजुकेशन की बात करेंगे तो आपका डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, जिस भी आप पोस्ट में आवेदन कर रहे हैं उससे जुड़ा हुआ। अगर डिग्री मांगी गई तो डिग्री, या तो डिप्लोमा है तो डिप्लोमा। उसके साथ साथ आपके पास एडिशनल कोई सर्टिफिकेट वगैरह है और आपका रजिस्ट्रेशन काउंसिल में, मेडिकल काउंसिल वगैरह जो भी है आपके स्टेट का, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। या फिर आप भारत सरकार के अधीन मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है तो भी वो चलेगा, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे, रिटन एग्जाम होगा और एक पर्सनल इंटरव्यू या स्किल टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका मेरिट बनेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये सब सारी चीज़ें होंगी। और रिटन एग्ज़ाम क्या होगा, कैसे होगा, वो सब सारी चीज़ें मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये जो नोटिफिकेशन निकल करके आया ये है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से। अगर विज्ञापन संख्या की अगर मैं बात करूँगा तो 1/2025 है। यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मतलब एनएचएम, और उसके बाद राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी, ये दोनों मिलकर के विभिन्न संवर्ग मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल के आधार पर देखिए संवर्ग संविदा के पदों पर, संविदा के पद है और जो भी है कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती है। ये राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 तथा संशोधित के अंतर्गत निम्नलिखित संविदा के पद पर भर्ती निर्धारित प्रपत्र में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से ये भर्ती निकाली गई है। अब भर्ती किस किस पोस्ट में निकल करके आई है वो भी जरा सा आप देख लीजिए। संविदा सामूहिक स्वास्थ्य अधिकारी मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जिसको सीएचओ कहते हैं। बेसिकली नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग वगैरह वाले जो कैंडिडेट होते हैं वो इस फॉर्म में आवेदन कर सकते हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र मतलब राजस्थान में देखिए 2 तरीके का क्षेत्र होता है, एक अनुसूचित जो रिजर्व होता है और एक गैर अनुसूचित जिसमें सभी कोई आवेदन कर सकते हैं। तो अनुसूचित में केवल अनुसूचित वाले ही आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसमें सभी कोई करेंगे तो 2563 पोस्ट है। अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इसी कोटा में जाएंगे। तो 2563 पोस्ट में से आपको एक आवेदन करेंगे, 71 सीट रिजर्व है। टोटल 26 से 34 सीट है पूरे सीएचओ को मिला करके देखा जाए, अनुसूचित और गैर अनुसूचित। वही अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल नर्स की बात करेंगे, नर्स में 1941 सीट है। अगर आप यही ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर की बात करेंगे तो टोटल 53 पदों पर भर्ती है।
डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करेंगे 177 है, सभी कॉन्ट्रेक्चुअल है। उसके बाद अगर आप देखेंगे असिस्टेंट या जूनियर प्रोग्राम असिस्टेंट या जूनियर प्रोग्राम असिस्टेंट की बात करेंगे 146 पद है। उसके बाद अकाउंट्स असिस्टेंट की बात करेंगे 272 पद है। उसके बाद फार्मा असिस्टेंट की बात करेंगे 499 पदों पर हो रही है। और सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर की बात करेंगे तो इसमें 565 पद है। उसी के अलावा सोशल वर्कर की बात करेंगे 72 पदों पर भर्ती है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर की बात करेंगे 44 पदों पर भर्ती है। मेडिकल लैब टेक्नीशियन LT जिसको हम लोग कहते हैं 414 पदों पर भर्ती है। उसके अलावा कंपाउंडर की भी भर्ती है आयुर्वेद विभाग में 261 पदों पर ये पूरी भर्ती निकल करके आई है। तो आप को आइडिया हो गया होगा कि किस किस पद में कहाँ कहाँ कितनी भर्तियां हैं। उस हिसाब से आपको एजुकेशन तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा। संविदा आधारित यहाँ पर देखिएगा पब्लिक हेल्थ केयर नर्स की भर्ती है 102 पदों पर, वहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके अलावा रिहेबिलिटेशन वर्कर की बात करेंगे 633 पदों पर ये भर्ती है। नर्स ट्रेनर की बात करेंगे 56 पदों पर भर्ती हो रही है। ऑडियोलॉजिस्ट की बात करेंगे 42 पदों पर है। उसके अलावा साइकेट्रिक केयर नर्स की बात करेंगे 49 पदों पर भर्ती है। और उसके बाद साइकोथेरेपिस्ट की बात करेंगे असिस्टेंट में 58 पदों पर भर्ती है। सीनियर काउंसलर की बात करेंगे 40 पद हैं। उसके अलावा बायोमेडिकल इंजीनियर की बात करेंगे 35, ध्यान दीजिएगा टेक्निकल वाले वो भी आपके लिए भी है। फीमेल हेल्थ वर्कर की बात करेंगे 159 पद है। जबकि नर्सिंग इंचार्ज की बात करेंगे ये 4 पदों पर 8256 पदों पर ये पूरी रिक्रूटमेंट निकल करके आ रही है। तो एक आइडिया आपको भी लग गया होगा। उसके अलावा वो तो NHM की बात थी। उसके अलावा अगर आप देखेंगे राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के बेसिस पे जहाँ भर्ती कितना कितना है, तो इसमें अगर आप देखेंगे संविदा में नर्स ग्रेड 2 के लिए भर्ती है 4224, ये मतलब गैर अनुसूचित, टोटल है 4466। तो इस तरीके से भर्ती निकल करके आई है। संविदा लैब टेक्नीशियन की बात करेंगे तो उसमें आपको 321 है। मेडिकल सोशल वर्कर की बात करेंगे 60 पद है। कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सिंग ट्यूटर की बात करेंगे 244 कुल पद है। उसके बाद ऑडियोलॉजिस्ट या स्पीच थेरेपिस्ट की बात करेंगे 28 पदों पर भर्ती है। बायोमेडिकल इंजीनियर की बात करेंगे 13 पद इसमें है। साइकोथेरेपिस्ट की बात करेंगे 14 पद है। 5142 पद टोटल निकल करके आ रही है। ये राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के संवर्ग के आधार पर ये जो भर्तियां हैं ये निकल करके आई है। थोड़ा सा हम लोग नोटिफिकेशन को भी देख ही लेते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या है। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर देखिए ये नोटिफिकेशन था जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संवर्ग के संविदा के आधार पर ये भर्तियाँ निकल करके आई हुई थी। तो ये बेसिक जो जानकारियाँ हैं ये यहाँ पर हैं। और अगला थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में हम लोग देख लेते हैं। ये भी आप ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, किसको कितनी कितनी सैलरी मिल रही है वो भी थोड़ा सा देख ही लीजिए। इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये देखिए CHO की अगर मैं बात करूंगा, CHO को लगभग 18,900 रुपये प्रति महीने का मानदेय मिल रहा है। कॉन्ट्रेक्चुअल में अगर इतनी ज़्यादा सैलरी वगैरह है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में तो 20-21 तक पहुंच गया है। और कॉन्ट्रेक्चुअल नर्स की बात करेंगे इसमें भी 18,900 है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करेंगे 13,150 है। वही संविदा खंड कार्यक्रम अधिकारी ब्लॉक प्रोग्रामर की बात करेंगे 16,900 रुपये है उनकी सैलरी। और प्रोग्राम असिस्टेंट या जूनियर प्रोग्राम असिस्टेंट की बात करेंगे 10,400 रुपये उनकी सैलरी हो रही है। और संविदा लेखा सहायक मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल अकाउंट्स असिस्टेंट की बात करेंगे 16,900। तो सभी का आपके पद के हिसाब से यहाँ पर सैलरी वगैरह है। ये नोटिफिकेशन में भी आप देख सकते हैं। और कुछ यहाँ पर भी है जैसे जो राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी संवर्ग वाले हैं 18,900, 21,000, 22,000। फिजियोथेरेपिस्ट का देखेंगे और तो 18,900 है यहाँ पर। उसके बाद पात्रता एवं एजुकेशन के जो जानकारी है वो भी अगर आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे संविदा CHO की बात करेंगे तो BSc आपका यहाँ पर कहा गया है। और संविदा सामुदायिक CHO की बात करेंगे तो BSc इन कम्युनिटी हेल्थ में या फिर नर्स GNM और BSc वगैरह हो, या फिर आयुर्वेद प्रैक्टिशनर हो BMS जो इसने किया हुआ है वो। और उसके साथ साथ आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए राजस्थान नर्सिंग काउंसिल या बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन राजस्थान में। अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये चीज़ तो आपके लिए है। और जो आपका एजुकेशन है वो बताया गया है कि फॉर्म भरने का जो भी लास्ट डेट है उससे पहले ही आपका सारा चीज़ें कंप्लीट हो जाना चाहिए। बॉन्ड वगैरह भी है आपको 5 लाख रुपए का यहाँ पर देख लीजिए बॉन्ड वगैरह भी है। और 500 रुपये का नन स्टाम्प आपको जुडिशियल स्टाम्प पे ये सब भरना है। वही संविदा नर्स की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर आप देखिए सीनियर सेकेंडरी
होना चाहिए। उसके साथ साथ जीएनएम का कोर्स अगर आपने किया हुआ है तो, और आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए राजस्थान नर्सिंग मेडिकल काउंसिल में। ये आपके लिए संविदा नर्स के लिए है। अगर यही संविदा खंड कार्यक्रम अधिकारी में अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव एमबीए वगैरह किया हुआ हो, या पीजी आपका मैनेजमेंट से हो, या फिर अगर आपने मास्टर डिग्री सोशल वर्क में किया हुआ है तो भी आवेदन कर सकते हैं, या फिर पब्लिक हेल्थ में अगर आपने किया हुआ मास्टर डिग्री तो भी, अगर आपने पीजी रूरल डेवलपमेंट में किया हुआ तो भी, या फिर पीजी डिग्री फूड और न्यूट्रिशन में अगर आपने किया हुआ या साइकोलॉजी में किया हुआ तो भी आवेदन आप कर सकते हैं। लगभग सभी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन में दिखी जा रही है कि क्या क्या है। अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर देखिए बताया, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपका ग्रेजुएट है और 1 ईयर का आपका डिप्लोमा है पीजीडीसीए में, अगर आपने कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है या ए लेवल का बी लेवल का अगर आपने किया हुआ है तो आप आवेदन को कर सकते हैं। और आपकी जो टाइपिंग स्पीड हो 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए, और हिंदी एसेंशियल, हिंदी भी जरूरी है। वही संविदा कार्यक्रम सहायक एवं कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक में अगर आप आवेदन करते हैं तो ग्रेजुएशन जरूरी है। उसके साथ साथ 1 ईयर का डिप्लोमा आपका एप्लीकेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, वो या ए लेवल का सर्टिफिकेट हो तो चल जाएगा। एक्सपीरियंस भी अगर आपके पास 2 साल का है तो वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप रखे हुए हैं हेल्थ सेक्टर का या रजिस्टर्ड एनजीओ वगैरह में काम किए हुए तो आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ साथ टाइपिंग भी यहाँ पर मांगा गया है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, और हिंदी में भी है चाहिए ज़रूरी। लेखा सहायक की बात करेंगे तो ग्रेजुएट आपका कॉमर्स में हो या फिर सीए वगैरह आपने किया हुआ इंटर या कंपनी सेक्रेटरी वगैरह में तो आप आवेदन को कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे संविदा फार्मा सहायक की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए बोला गया है संविदा फार्मा सहायक में डिप्लोमा या डिग्री आपका फार्मेसी में होना चाहिए, और आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में। अगर आप संविदा सेक्टर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक में आवेदन कर सकते हैं तो करना चाहते हैं तो ग्रेजुएट डिग्री एनी स्ट्रीम विथ RSCIT में अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन है तो आवेदन करेंगे। मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पर 1 साल का मांगा गया हेल्थ सेक्टर का, अगर आपके पास है तो आप आवेदन को कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे संविदा सामाजिक कार्यकर्ता की बात करेंगे तो पीजी वगैरह मांगा गया है, साइकोलॉजी वगैरह में मास्टर डिग्री वगैरह आपके पास है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपका सोशियोलॉजी या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है तो आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपका ग्रेजुएट सोशियोलॉजी में या सोशल वर्कर में और 2 साल का आपके पास फील्ड एक्सपीरियंस है तो आप आवेदन को कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे संविदा अस्पताल प्रशासक की तो यहाँ पर देखिए मास्टर डिग्री हेल्थ मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ में होना चाहिए तो आप आवेदन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस वगैरह भी 2 साल का मांगा गया। लैब टेक्नीशियन की बात करेंगे तो ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिए। सीनियर सेकेंडरी अगर आपका साइंस विथ बायोलॉजी में अगर आपका सीनियर सेकेंडरी है और उसके साथ साथ आपने डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन में या फिर डिप्लोमा इन ब्लड बैंक में किया हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपका राजस्थान पैरामेडिकल में आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे कंपाउंडर की आयुर्वेद वाले में जो भर्ती निकल कर के आई हो उसमें बताया गया है कि डिप्लोमा आयुर्वेद वगैरह में होना चाहिए। अगर आयुर्वेद वगैरह में डिप्लोमा है 3 साल का, और अगर आपका बीएससी वगैरह भी है आयुर्वेद नर्सिंग में 4 साल का तो फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या अगर आप संविदा पब्लिक हेल्थ केयर नर्स में जाना चाहते हैं तो बीएससी नर्सिंग होना चाहिए और आपका राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो तो आवेदन करेंगे। या फिर अगर आप संविदा रिहेबिलिटेशन कार्यकर्ता में जाना चाहते हैं तो आपको साइकोथेरेपी में अगर आपका है ग्रेजुएशन तो आवेदन कर सकते हैं। यहाँ फिर इंटरमीडिएट के साथ साथ अगर आपका अप्रूवल क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड विद रिहेबिलिटेशन पर्सनल या प्रोफेशनल अगर आपने किया हुआ है राजस्थान वगैरह से और रजिस्टर्ड काउंसिल वगैरह से तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। संविदा नर्सिंग प्रशिक्षक की बात करेंगे तो बीएससी नर्सिंग होना चाहिए और आपका राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसी तरीके से ऑडियोलॉजिस्ट की बात करेंगे तो डिप्लोमा आपका होना चाहिए ऑडियोलॉजी में या स्पीच लैंग्वेज में, या फिर अगर आपका बीएससी स्पीच एंड हियरिंग में है तो आवेदन कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप संविदा साइकेट्रिक में जाना चाहते हैं तो बीएससी आपका नर्सिंग या डिप्लोमा डिग्री वगैरह होना चाहिए। लगभग ये सब सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। किसी सब्जेक्ट किसी पोस्ट को लेकर के कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा अपने तरीके से आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए। और कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखिए आयु की जो गणना वगैरह है यहाँ पर देखिए जैसे भारत के नागरिक के लिए क्या बोला गया है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि राष्ट्रीयता भारत का नागरिक हो नेपाल या कहीं का भी तो मतलब अगर आप इंडियन कैंडिडेट है तो आवेदन कर सकते हैं। आयु जो है आयु की गणना 1 जनवरी 2026 को होगी।
सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ये केवल राजस्थान के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए है। अगर महिला है तो उनको 5 साल की छूट मिलेगी। अगर यही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या EWS कैंडिडेट हैं वो पुरुष में हैं तो और राजस्थान के अस्थायी निवासी हो तो उनको भी 5 साल की छूट मिलेगी। तो EWS को भी 5 साल है, SC ST EBC सबको 5 साल की छूट। वही अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला वगैरह हैं तो आपको 10 साल की उम्र में छूट मिल जाएगी। समझ में आ गया होगा किसको कितना कितना कहाँ छूट मिल रही है। और परीक्षा का जो आयोजन होगा यहाँ पर देखिए बताया गया है कि बोर्ड द्वारा संविदा संवर्गों के भर्ती पर संभावित 2 जून से लेकर के 13 जून तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। और परीक्षा जो होगी आपको CBT कंप्यूटर मोड पर या फिर आपको TBT टैबलेट मोड पर या फिर ऑफलाइन भी हो सकती है। प्रवेश पत्र आपको समय पे बता दिया जाएगा कब से डाउनलोड होगा। तो ये लगभग इसमें आपका परीक्षा का पैटर्न है। बहुत लंबा वीडियो बन रहा तो थोड़ा सा नोटिफिकेशन एक बार आप इसको रिवाइंड कर लीजिएगा। कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।